अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सऊद इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक कम्बिनेशंस। दोस्तों, रोज़ाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक ऐसा बेहतरीन होम्योपैथिक कम्बिनेशंस लेकर आए हैं जो कि फालज के बीमार अफराद के लिए तोहफा ख़ास है। वो दोस्त हज़रात, वो बुज़ुर्ग, जवान या बूढ़े जो भी हो और उसे फालज की बीमारी लायक हो गई हो, तो आज की हमारी कम्बिनेशन खासकर उन दोस्तों के लिए है पालज की बीमारी में मुब्तला है। दोस्तों, पालज क्या है? इसमें जिस्म का कोई ख़ास हिस्सा या पूरा जिस्म हंस या हरकत ना करता हो, उसे पालज कहलाता है। इसकी तकरीबन 4 अक़साम है। एक को हम कहते हैं जनरल पैरालाइज, जिसमें पूरा जिस्म पैरालाइज हो जाता है। एक होता है हेमिप्लीजिया। हेमिप्लीजिया में निस्फ जिस्म पैरालाइज हो जाता है। निस्फ जिस्म यानी बदन का कोई ख़ास हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, जिसे हेमिप्लीजिया कहते हैं। एक होता है पेरिलजिया। पेरिलजिया में कमर से निचले धड़ का हिस्सा जो है ना, वो पैरालाइज हो जाता है। और हमारा सबसे आखिर में जो किस्म है वो है फेशियल पैरालाइज। फेशियल पैरालाइज में चेहरा पैरालाइज हो जाता है, जिसमें इंसान सही तरीके से बातचीत नहीं कर सकता, नाक एक तरफ टेढ़ी हो जाती है, मुंह दूसरी तरफ टेढ़ी हो जाती है, जिसमें ज़ुबान भी थोड़ा सा छिचक जाता है, जिसमें जब कोई बोलता है, बातचीत करता है, तो वो सही तरीके से बातचीत नहीं कर सकता। तो अगर इन 4 अक़साम में जो भी किस्म का पैरालाइज हो, तो उसका ट्रीटमेंट इस कम्बिनेशंस में मौजूद है। आज की जो कम्बिनेशंस है वो हर किस्म पैरालाइज में बहुत ही खूब काम करती है। पैरालाइज की कॉजेटिव एजेंट जो भी हो, यानी पैरालाइज किसी वजह से भी बदन में दाखिल हो गई हो, ख्वाह वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो, यानी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी पैरालाइज हो जाती है। बाज़ अफराद ऐसे होते हैं जिसे शदीद गुस्सा आता है, जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसका जज्बात बहुत ज़्यादा होता है, उससे भी ज़्यादातर पैरालाइज हो जाती है। बाज़ लोगों को चोट की वजह से पैरालाइज हो जाती है। बाज़ लोगों के जिस्म में पैदाइशी कोई ऐसा नुक़्स होता है जिसकी वजह से पैरालाइज हो जाती है। बाज़ लोगों के दिमाग में कोई फोड़ या रिसवली बन जाती है, जिसकी वजह से भी पैरालाइज हो जाती है। बाज़ दफ़ा मिर्गी की वजह से भी पैरालाइज हो जाती है। आतश या सुजाक बीमारी की वजह से भी पैरालाइज हो जाती है। शुगर की वजह से बाज़ वक्त पैरालाइज हो जाती है। दिल के बीमार अफराद, यानी अगर दिल की बीमार अफराद की ट्रीटमेंट सही तरीके से ना हो गई हो और उसकी नुक़्स ज़्यादा ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हो, तो इसे भी पैरालाइज हो जाती है। पैरालाइज की ट्रीटमेंट क्या है, इसकी कौन सी होम्योपैथिक कम्बिनेशन ट्रीटमेंट है, वो भी हम आपको बताते हैं। तो आपने ऐसा करना है कि जो जो मेडिसिन मैं बताने जा रहा हूँ उसे नोट करनी है। और ये मेडिसिन होम्योपैथिक शॉप में आसानी से मिल जाती है, तो आपने ये लेकर आनी है। और एक 100 ml खाली बोतल भी साथ में लेकर आनी है, जिस पर निपल और ढक्कन लग जाए। तो आपने ऐसा करना है कि ये जो 4 मेडिसिन मैं बताने जा रहा हूँ, इसे लेकर आनी है किसी होम्योपैथिक शॉप से। ये आसानी से मिल जाती है, हर जगह पर होम्योपैथिक शॉप में ये आसानी से मिल जाती है। और साथ में जिस तरह मैंने कहा कि एक 100 ml का खाली बोतल लेकर आना है, जिस पर निपल और ढक्कन सही तरीके से बंद हो जाए। तो कम्बिनेशन में हमारे पास सबसे पहले नंबर पर जो मेडिसिन है वो है कॉस्टिकम।
कॉस्टिकम आपने 3x पोटेंसी में लेकर आनी है। कम्बिनेशंस में दूसरी नंबर पर जो मेडिसन है वो है जेलसीमियम। जेलसीमियम भी आपने 3x पोटेंसी में ही लेकर आनी है। कम्बिनेशन में तीसरी नंबर पर जो मेडिसन है वो है कॉलीपास। कॉलीपास भी आपने 3x पोटेंसी में ही लेनी है। और कम्बिनेशन में सबसे लास्ट नंबर पर जो मेडिसन है वो है जिंकम मेट। जिंकम मेट भी आपने 3x पोटेंसी में ही लेनी है। तो आपने ये चारों मेडिसन लेकर आनी है। किसी अच्छी सी ब्रांड की मेडिसन लेकर आए और मेडिसन ख़रीदते वक्त ये ख्याल रखे ताकि उस पर सिल लगा हो। ऐसा ना हो कि खुला मेडिसन लेकर आए और वो काम सही तरीके से ना करे। ऐसा ना हो, सिल सही तरीके से लगा हो, इससे ही मेडिसन आपने ख़रीदनी है। तो आपने एक 100 ml खाली बोतल लेना है और इसमें से कॉस्टिकम आपने 20 ml डालना है। जिलसीमियम भी आपने 20 ml डालना है। कॉलीपास भी आपने 20 ml डालना है और जिंकम मेट आपने 30 ml डालना है। तो जब आप ये क्वांटिटी शुमार करेंगे, यानी कॉस्टिकम 20 ml, जिलसीमियम 20 ml, कॉलीपास 20 ml, जिंकम मेट 30 ml, तो ये हो गया है 90 ml। तो ये 90 ml हो गया है और 10 ml की जगह आपने खाली छोड़नी है हवा के लिए। फिर इस पर आपने निपल बंद करना है अच्छी तरीके से। फिर इस पर ढक्कन लगाना है और यूं शेक देना है। यूं शेक देना है तकरीबन 5 मिनट तक। शेक होने का होम्योपैथिक में एक अलग अमल होता है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आपने ये हाथ इस तरीके से करना है और इसमें बोतल को यूं पकड़ना है और ढक्कन पर ये उंगली जो है ना, ये उंगली ढक्कन पर रखनी है और इस तरीके से आपने शेक देना है। तकरीबन 5 मिनट तक आपने यूं शेक करना है ताकि ये मेडिसिन सही तरीके से आपस में मिल जाए। तो ये कम्बिनेशन तैयार हो गया। अब आपने ऐसा करना है कि किसी तरीके से बीमार को पिलाना है। इसका जो खुराक है वो है 10 ड्रॉप्स सुबह, 10 ड्रॉप्स दोपहर को और 10 ड्रॉप्स शाम को, यानी 10 कतरे सुबह खाना खाने से पहले, 10 कतरे दोपहर खाना खाने से पहले और 10 कतरे शाम को खाना खाने से पहले। खाना खाने से कितने वक्त पहले? खाना खाने से तकरीबन 15-20 मिनट पहले आपने ताज़ा पानी में, थोड़े से ताज़ा पानी में, तकरीबन आधे कप ताज़ा पानी में 10 कतरे आपने डालनी है और सुबह दोपहर शाम को आपने पीनी है। ये बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट है दोस्तों। आपको खुद इसका रिज़ल्ट बहुत जल्द महसूस हो जाएगा कि ये कैसा बेहतरीन काम करता है। वो अफराद जिसे पैरालाइज हो गया हो और वो सही तरीके से ना चल सका हो, यानी वो सही तरीके से ना उठ सकता हो, ना चल सकता हो, ना बैठ सकता हो, ना सही तरीके से किसी से बातचीत कर सकती हो, तो उसके लिए आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन है। तो उसके लिए ये ट्रीटमेंट बहुत ही कारआमद है। जब आप तकरीबन इसे 1 मंथ तक यूज़ करेंगे तो आपका जो सिम्टम्स होता है पैरालाइज का, वो थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो जाएगा और वो बीमार शख्स जिसे पैरालाइज हो गया हो और वो जो ये कम्बिनेशंस यूज़ कर रहा हो, वो तकरीबन 2-3 माह बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल रोज़मर्रा की तरह ठीक हो जाएगा। जो कि आम शख्स होता है, आम माहाशरे का सेहतमंद शख्स होता है, इसी तरीके से वो पैरालाइज शख्स भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।